नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी कई गुना आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आपके साथ एक बड़ी घटना होने वाले हैं और यह घटना आपको आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। ऐसा कार्य होंगे जिसके बारे में आप नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह घटना जब आप सभी की जीवन काल में घटित होगी तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त घटनाएं घटने का संकेत मिल रहे हैं ग्रह द्वारा और कुंडली द्वारा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और सतर्क भी रहना होगा आने वाले अगले 3 दिनों तक, क्योंकि आपके अपनों में ही धोखा मिलेगा जिसको आप अपना चाहते थे, जिस पर आपका पूरा पूरा विश्वास बना हुआ था। यानी कि आपके रिश्तों में ही 3 दिनों के अंदर दरार उत्पन्न होने वाले हैं। शायद यह घटना आपके साथ अभी तक नहीं हुआ होगा और अब आपके रिश्ते नाते सब टूटने वाला है। बहुत गहरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। जो भी व्यक्ति अंत तक देख लेंगे उसको अब 140 वोल्ट का झटका लगेगा, चाहे आप मानो या फिर ना मानो। अब अपने रिश्तों में क्या दरार है, क्या आपको अपनों से धोखा मिला है, यह आपको समझ में आने वाला है। अभी तक आप जान नहीं पाए हैं कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा अपने में शत्रु है। इसकी गहरी जानकारी आज की इस वीडियो में छुपा हुआ है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहे। आज का भविष्यवाणी आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। दोस्तों, आप जीवन काल में अपने रिश्तों से जितना धोखा खाए हैं, आपके अपने रिश्तों से जितना आपको दुख मिला है, परेशानी मिला है, उनसे ज्यादा किसी और से नहीं मिला है। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। सिर्फ आपके रिश्ते जो है वह आपके सामने अपना होने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, परेशानी में रहने का दिखावा करता है। लेकिन असल में वह आपकी रिश्ते तो हैं ही, लेकिन आपसे वह अंदर से जलने वाले रिश्ते हैं। रिश्तों की तरह आप उनको लेकर चलते हैं, रिश्तों की तरह आप निभाते भी हैं, लेकिन उन्होंने आपको रिश्तों की तरह लेकर नहीं चलते ही नहीं हैं, निभाते ही नहीं हैं। उसके अंदर आपकी प्रति बुरा व्यवहार, बुरा सोच रहता है। और जब भी आपके पास आते हैं तो असल में यह आपके सामने होने का दिखावा करता है। और कभी-कभी इन्होंने आपको लालच भी देते हैं और इनके लालच में आप पड़ भी जाते हैं, जिससे आपको इन्होंने अपने बस में भी कर लेते हैं और आप इन पर पूरा पूरा भरोसा करने लगते हैं। इन पर आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि यह आखिरकार हमको कभी धोखा नहीं दे सकता है, यह हमारा अपना रिश्ता है और अपना रिश्ता रहेगा भी। लेकिन दिल की बात आप किसी को नहीं जान पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि ऊपर से सिर्फ अपना होने का दिखावा करेगा, लेकिन अंदर से आपको खाने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको अपने रिश्ते नाते की दुख को समझना होगा। रिश्ता नाता बहुत तरह की होती है। आपके परिवार में ही चाचा हो गया, चाची हो गया, बड़ी दादी हो गया, बड़े दादी हो गया, या फिर उनकी माँ हो गया, उनकी मामी हो गया, जिस पर आप पूरा विश्वास करते हैं और उन्होंने भी आप पर विश्वास रखता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके रिश्ते में ही छुपे हुए हैं और आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपको बुरे नजरिए से देखता है। तो अब आपको पहचान करना है कि आखिर वह है कौन। अपने में तो बहुत लोग हैं, हम कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं। यह घटना सुनकर आपको आश्चर्यचकित हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा घटना किसी के साथ नहीं होना था, लेकिन अक्सर इस कलयुग में ऐसा घटना सभी की जीवन काल में हो रहा है। क्या दोस्तों यह बात हम गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, साधु संत ने बताया है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी यही बताया गया है कि लोगों की भला करना छोड़ो, लोगों को भला जितना आप करोगे उतना ही लोग आपको दुख देंगे। और आप अभी भी लोगों को भला करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसको आप मदद किए हैं वही आपको समय आने पर मदद नहीं करता है, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। उल्टा आपको परेशानी मिलती है,
और इस कलयुग की दौड़ में ऐसा ही होता है, जितना आप लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, जितना लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे, उतना ही लोगों से आप धोखा खाओगे। अब आपको सावधान रहना है अपने लोगों से, क्योंकि इस समय आप परेशान हैं और हर कोई परेशानी में और आपको परेशान करना चाहता है। जब भी कोई व्यक्ति परेशान रहता है, उसे समय चारों तरफ से उसको ठोकर मिलता है, और इस समय आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, यानी कि अपनों से ही ज्यादा आपको धोखा मिल रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ है, बाहर के लोगों से आपको मदद मिला है, लेकिन अपनों में मदद नहीं मिलता है। अपनों में तब आपको मदद मिलता है जब आप अच्छे स्थिति में रहते हैं, उस समय आपको अपने लोगों से मदद मिलता है। लेकिन जब भी आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अब आपको समझना होगा कि आपके अपने घर की ही लोग आपको परेशानी में साथ नहीं देता है, तो क्या वह आपको बुढ़ापे में साथ देगा? वहीं से आपको समझ जाना है कि अपने लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और अपने लोग हमको ज्यादा स्वार्थी समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। यह आपकी प्रति बुरा करना चाहते हैं, आपको गिराने के लिए। इस कलयुग की दौड़ में अपने से रिश्ता निभाना अब आपको भूलना होगा। हो सके तो किसी दूसरे के साथ में रिश्ता निभाना बंद कर, क्योंकि रिश्ता निभाना ही आपके जीवन काल में अनर्थ होता है। जिससे आप रिश्ता नाता जोड़े हैं, उसी से आपको परेशानी मिलता है। वही आपके भावनाओं का कदर नहीं करता, वही आपको साथ नहीं देता, वक्त बे वक्त पर आपको परेशान करता रहता है। लेकिन अगर आपके अपनों से धोखा मिल रहे हैं, और जब भी व्यक्ति आपको इस समय परेशान कर रहे हैं, उससे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके अपनों में ही है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अपने से दूर होना, घर की बाहर के लोग आपको कदर नहीं करता है, आपको अकेला समझने की कोशिश करता है। क्योंकि घर से आप अकेला है, तो बाहर के दिन लोग भी आपको अकेला समझता है, और आपको अकेला सोचकर लोग मारना भी चाहता है। एक तरफ से कहा जाए तो घर की लोग साथ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन घर के ही लोग आपको साथ नहीं देता है। तो अब आपको रिश्तों को अच्छी निभाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में जो भी अच्छे उपाय को बताए गए हैं, उस उपाय को आपको करना होगा, जिससे आपके रिश्ते में जो भी दरार उत्पन्न हुआ है, जो आपके प्रति बुरा सोच विचार रखता है, उसका विचार में भी काफी ज्यादा बदलाव आएगा, और रिश्तों में जो भी दरार उत्पन्न हुआ है आपकी प्रति, वह भी दरार खत्म होगी, और आपकी प्रति फिर से रिश्ता अच्छे से जुड़ जाएगा, और उस रिश्तों में कभी फिर दोबारा दरार नहीं आएगी, आपकी प्रति जलन की भावना नहीं आएगी। लेकिन आपको ज्योतिष शास्त्र में जो भी उपाय बताया गया है, जो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में समाधान बताए गए हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इन उपायों को आपको सच्चे मन से करना होगा, जिससे आपकी जीवन काल में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह सभी घटना टल जाएगी, और आप अपने रिश्तों के साथ अच्छे से समय व्यतीत कर पाएंगे। तो आखिर उपाय क्या है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको माँ लक्ष्मी का शुक्रवार के दिन नारा लगाना है, और ध्यान रहे, जिस समय आप नारा माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर लगाएंगे, उस समय आपको क्या क्या घर से लेकर नारा लगाना है। घर से आपको अरवा चावल, इलायची, धतूरे का पत्ता, धतूरा का फूल, तुलसी, बेल का पत्ता, यह सब चीज शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में स्नान करके शुद्ध होकर चले जाना है, और माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी का सच्ची मन से, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ उनका नारा लगाना है, और उसके बाद प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य में आपको बांट देना है। और परिवार, रिश्तेदार आपका जितना है, आपके अपने में जितना लोग हैं, उनको भी आपको खिला देना है। देखिए, माता लक्ष्मी उनको सद्बुद्धि देगी, उनके विचार में काफी ज्यादा बदलाव करेंगे, जिससे आपकी प्रति वह अच्छे सोचने लगेंगे। तो इस उपाय को आप हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी बताया गया है, एक बार करके जरूर देखिएगा। आपके परिवार में जो भी नोक झोंक चल रही है, जो भी घटनाएं घट रही है,
वह सारी खत्म ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी वीडियो को अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़ी बदलाव होंगे, क्या बड़ी चमत्कार होंगे, इन सभी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले मां लक्ष्मी जी की जो भी सच्चे भक्त है, भगवान भोलेनाथ जी की जो भी सच्चे भक्त है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव के साथ जय माता दी, जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाए, जिससे कि माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आपसे हमेशा प्रसन्न रहे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज ग्रह स्थिति उत्तम बनी हुई है। बातचीत के माध्यम से आज कई मसलों का हल व समाधान मिलेगा। अगर पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो आज उसको हल करने का उचित समय है। मानसिक सुकून पाने के लिए अपने खास मित्रों से मेल मुलाकात करना सुखद रहेगा। आज आप व्यर्थ की गतिविधियों और आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों से दूर रहें। अपने अंदर अति आत्मविश्वास और स्वार्थीपन की भावना ना उपजने दें। इससे ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी आर्थिक योजनाओं को भी क्रियान्वित करने में ध्यान दें। रूटिंग वाली दिनचर्या से हटकर कुछ नई गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुकून देगा। किसी मित्र के सहायता से आर्थिक समस्या भी दूर होगी। संबंधों में मधुरता लाने के लिए छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है और आपसी वार्तालाप से गिले-शिकवे दूर करें। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बेहतर होगा कि आज स्थगित ठीक कर दें। कारोबारी मामलों को लेकर समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। आज किसी भी तरह का रिस्क न लें। नुकसान होने की आशंका है। व्यवस्था बनाए रखने में चुनौतियां रहेंगी। कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। ऑफिस में सहयोगियों की मदद से आप अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा। आपका रहन-सहन तथा बोलचाल का तरीका लोगों को आपकी तरफ आकर्षित रखेगा। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जैसी योजना बनेगी। किसी भी तरह की साझेदारी या लेन-देन के मामलों में जल्दबाजी न करें। अगर घर की कोई वस्तु की खरीदारी की योजना बन रही है तो पहले उसकी क्वालिटी और ब्रांड की जानकारी हासिल करें। इस समय विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिलने की उचित संभावना है और लाभ की स्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन कार्यस्थल पर चल रही किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज ना करें। अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। आज कोई रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है या कोई रुका हुआ आय का स्रोत भी पुनः शुरू हो सकता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला भी हल होगा। समय अनुसार खुद को ढालना भी जरूरी है। पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें तथा अपने व्यक्तित्व को और निखारने का प्रयास करें। कई बार आप काल्पनिक योजनाएं बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए हकीकत का सामना करें।
व्यवसाय में मेहनत के परिणाम। मन मुताबिक न मिलने से कुछ उदासी रहेगी। अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें। दूसरों की बातों में ना आकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास करें। पिछले कई दिनों से चल रही व्यस्तता कम होगी। कुछ समय खुद के लिए भी निकालें। आत्ममनन करने से आपको कई समस्याओं का समाधान मिलेगा, साथ ही मानसिक शांति भी रहेगी। आपको कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। दृढ़ निश्चय और मेहनत से अपने कार्यों में भरपूर समय दें। आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। ग्रह स्थिति कुछ ऐसा संदेश भी दे रही है कि दूसरों की सलाह पर ध्यान देने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें। विद्यार्थी और युवा वर्ग मौज मस्ती छोड़कर अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू करें। कार्यक्षेत्र में लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई है। आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाएगा तथा कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को भी उचित बनाकर रखेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी स्थिति यथावत ही रहेगी। इस समय मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कार्य में अपना ध्यान केंद्रित रखें। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पिछले कुछ समय से जिस विशेष कार्य को लेकर आप प्रयास कर रहे थे, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी। क्रोध और आवेश में आने से बचे। नकारात्मक गतिविधियों और विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दे तथा भाई बहन से भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। किसी तरह की अनबन होने की आशंका लग रही है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में समस्याएं सुलझाएं। कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी योजनाएं व कार्यक्षमता बिजनेस को एक नई गति प्रदान करेगी। आज आप मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक ध्यान लगाएं। नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। अपनी योजनाओं को डोट साकार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी मेहनत द्वारा ही अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। भाई बहनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। त्योहार संबंधित तैयारी भी रहेगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर सहज बने रहे, जिससे आपका मनोबल अच्छा रहेगा। वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि किसी के मन को ठेस न पहुंचे। किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के चोरी होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कुछ बाहरी अनुबंध भी आपके काम को गति प्रदान करेंगे, लेकिन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की भी जरूरत है। नौकरी में अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। आज कोई खुशखबरी मिलने से दिन भर प्रफुल्लित रहेगी। किसी राजनैतिक अथवा प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। अपनी पूरी योग्यता और मेहनत अपने कार्यों में लगा दें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ संबंधों में खटास ना आने दे। बेहतर होगा कि खुद को अपने काम में ही व्यस्त रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कोई भी गतिविधि अथवा योजना सार्वजनिक ना हो, वरना आपका बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी। समय के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में भी लचीलापन लाने की जरूरत है। कोई रुकी हुई पेमेंट वगैरह आज मिल सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को भी बहुत सावधानी से करें।
ऑफिस में कर्मचारियों की मेहनत से कार्य में गति आएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं।